Okay, students. So today's topic is electric potential. Firstly, we will define electric potential and then electric potential difference, and then we will do some numerical based on it. Okay. So let's understand about the electric potential. It is the amount of work done in in bringing the unit positive charge from infinite to a point in the electric field. Is called electric potential at that point. ठीक है, देखो जैसे मान लो कि ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड समझ रहा हूं। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है कि किसी भी चार्ज के अराउंड वह स्पेस जहां तक वो दूसरे चार्ज पार्टिकल्स पे अपने फोर्स को अप्लाई कर सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके। सो अगर हम इनफाइनाइट से, इनफाइनाइट मतलब वेरी फार पॉइंट, ये इनफाइनाइट मान लीजिए। ठीक है, यहां से किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को किसी पॉइंट, मान लो कि हम लोगों को इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता लगाना है पॉइंट ए पर, कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द पॉइंट ए। तो हम क्या करेंगे, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से पॉइंट ए तक लाने में जितना भी अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा, उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द पॉइंट ए। Suppose that we are bringing the positive test charge plus Q naught, प्लस क्यू नॉट चार्ज को हम इनफाइनाइट से इस पॉइंट तक लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, हम लोग इनफाइनाइट से प्लस क्यू नॉट चार्ज को पॉइंट ए तक ला रहे हैं, और सपोज दैट द अमाउंट ऑफ वर्क इज डन इज डब्ल्यू। ओके, एंड इज डब्ल्यू इज फ्रॉम इनफाइनाइट टू ए। मतलब प्लस क्यू नॉट चार्ज को इनफाइनाइट से पॉइंट ए तक लाने में हमें इतना वर्क डन करना पड़ा। ठीक है, नाउ लेट स्मॉल चार्ज, स्मॉल पॉजिटिव चार्ज, ओके, प्लस क्यू नॉट is brought from infinity to point A,
in the electric field. And work is done W infinite to A. तो देखो क्यू नॉट चार्ज को लाने में हमें इतना वर्क डन करना पड़ा, तो यूनिट चार्ज को लाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा? Therefore for unit charge, यूनिट चार्ज के लिए हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा? जाहिर सी बात है W अपॉन क्यू नॉट. And according to the definition, this is called the V, means potential at the point A. क्योंकि A तक लाने में किया गया वर्क डन है ना, इसको हम बोलेंगे पोटेंशियल एट द पॉइंट A. ठीक है. Above definition, V is equal to W upon Q naught. ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? Electric potential means it is the amount of work done in bringing the unit positive charge from infinite to a point in the electric field is called electric potential at that point. Okay, so if we want to calculate the electric potential at the point A, then we have to bring the Q naught charge from infinity to the point A. If the amount of work done is W, then the unit charge will have the amount of work done W upon Q naught, which is according to the definition is equal to the electric potential. ठीक है, Q naught चार्ज को लाने में W वर्क डन करना पड़ा, तो यूनिट चार्ज को लाने में W बाई Q वर्क डन करना पड़ेगा. ओके, नाउ देयर इज सम पॉइंट. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल is a scalar quantity and SI unit is, क्या हो जाएगा? देखो वर्क डन का तो जूल हो जाएगा और Q का कुलॉम हो जाएगा, तो जूल पर कुलॉम or is also called volt. Symbol is capital V. Okay, so now let's go to the electric potential difference. And it is also denoted by V. अब देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे डिफाइन करते हैं. सपोज दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड developed by the some charge, some any other charge, and there's a 2 point. देखो नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, तो डिफरेंस हमेशा 2 पॉइंट के बीच में होता है. तो मान लेते हैं यहाँ पे कोई 2 पॉइंट है, एक A है और दूसरा B है. ठीक है, पॉइंट A पर जो पोटेंशियल है वो है VA, पॉइंट B पे जो पोटेंशियल है VB. तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन हमें क्या कैलकुलेट करना है? पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब VA माइनस VB हमें कैलकुलेट करना है. ठीक है, और चेंज को हम लोग जैसे डेल V करके दिखाते हैं. ठीक है, तो डेल V मान लेते हैं.
या कभी कभी सिंपली वी भी लिख लेते हैं, खैर अलग बात है, बाद में देखा जाएगा। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन any 2 point in the electric field is defined as the amount of work done in bringing the unit positive charge from one point to the another point. ठीक है, मतलब कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन द टू पॉइंट्स विच इज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज द डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट। यानी कि किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को पॉइंट बी से पॉइंट ए तक लाने में जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इसके पहले वाले एग्जाम्पल में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू ए पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में किया गया वर्क डन है, और ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेकर के जाने में किया गया वर्क डन है। ठीक है, दोनों में ये बात का डिफरेंस है, ध्यान देना। Suppose the plus Q naught charge is taken from B to A and the amount of work done is WAB, or you can write WB to A. Okay, WB to A. Then according to the definition, electric potential difference will be, now understand, for the plus Q naught charge, we have done the work done WB to A, and therefore for unit charge, according to the unit charge कितना वर्क डन करना पड़ेगा, the required work done will be कितना वर्क डन हो जाएगा, W B to A upon Q naught. Okay, hence by definition, by above definition क्या कहता है कि ये जो वर्क डन है ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होना चाहिए। V A minus VB equal to, we can write del V equal to WB to A upon Q naught. So this is the potential difference. It is also a scalar quantity.
and SI unit is volt. ओके, कभी कभी ना डायरेक्ट भी लिख देते हैं, जब डेल वी की जगह पे वी लिख सकते हैं और डब्ल्यू बाई क्यू ऐसे करके भी लिख लेते हैं, ठीक है, तो इससे कंफ्यूज मत होना। ये याद रखना कि पोटेंशियल जब डिफरेंस की बात आएगी तो जो वर्क डन है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में किया गया वर्क डन है, और जब पोटेंशियल की बात आएगी तो जो वर्क डन होगा वो इनफाइनाइट से उस पॉइंट तक लाने में किया गया वर्क डन है, ठीक है। ये बात समझने वाली है, इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ओके ओके, नाउ लेट्स गो फॉर द सम न्यूमेरिकल। राइट डाउन द क्वेश्चन। Find the potential at a point where 2 microcoulomb charge where in bringing the 2 microcoulomb charge from infinity is 5 into 10 to the power minus 3 joule. Where the work done, ठीक है, अब सेंटेंस कंप्लीट है। फाइंड द potential at a point where the work done in bringing 2 microcoulomb of charge from infinity is something। तो हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अगर हम लोग को यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है तो बाय डेफिनेशन ये बार बार फॉर्मूला हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, फॉर्मूला नहीं लिखेंगे मार्क्स कम हो जाएगा। बाय डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल क्या कहता है, V इक्वल टू W बाई Q, एंड हियर द W इज फ्रॉम इनफाइनाइट, ये बात याद रखनी है, ठीक है। गिवन, क्या गिवन है हमारे पास, W इक्वल टू 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 जूल, एंड the Q is also given 2 microcoulomb. Micro means 10 to the power minus 6 coulomb. Okay, so put the values. V equal to 5 into 10 to the power minus 3, and it is 2 into 10 to the power minus 6. So it will be 2.5 into 10 to the power 3, means 2500 volt। यानी कि उस पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होगा, 2500 वोल्ट, ठीक है। ये नाउ सम अनदर क्वेश्चन। फाइंड the amount of work done in shifting the 200 microcoulomb charge from minus 100 volt to the 150 volts
पोटेंशियल पॉइंट। देखो यहां पर क्या दिया हुआ है, यहां पर हमें पोटेंशियल्स दिए हुए हैं, मतलब जैसे कि हमें यहाँ पे वर्क डन निकालना है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में कितना वर्क डन करना पड़ा। ठीक है, तो जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की बात आ जाती है तो इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहा है। ठीक है, तो यहां लिखेंगे गिवन, क्या गिवन है, वी ए इक्वल टू कितना है यहां पर, चलो मान लेते हैं -100 वोल्ट। वीबी इक्वल टू कितना है 150 वोल्ट। एंड क्यू इक्वल टू कितना है 200 माइक्रो कूलम। इन दोनों का हमें पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए ना, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, डिफरेंस मतलब दोनों का घटना। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल। क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस, फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, तो इनिशियल कितना है -100 और फाइनल क्या है 150 है, हो जाएगा 150 माइनस -100। यहाँ साइन के साथ पुट करना है, ध्यान देना गलत हो जाएगा। डेल वी कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 250 वोल्ट। और ये माइक्रो कुलॉम है, कुलॉम में कन्वर्ट करेंगे तो 210⁻⁻6 कुलॉम। ठीक है, नाउ बाई डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, क्या कहता है पोटेंशियल डिफरेंस डेफिनेशन, डेल वी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। दिस इंप्लाइज दैट वर्क डन डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू इंटू डेल वी। क्यू की वैल्यू कितनी है 200 इंटू 10⁻⁻6 और डेल वी की वैल्यू कितनी है 250। तो यहां से डब्ल्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो 3 जीरो तो खत्म हो जाएगा, ये 2 और ये 1 जीरो, 3 जीरो हो गया, ऊपर से 3 पावर खत्म हो जाएगा, आएगा 50 इंटू 10⁻⁻3। यानी कि इसको लिख सकते हैं 5.0 इंटू 10⁻⁻2 जूल। ठीक है, इतना अमाउंट ऑफ वर्क डन हम लोगों को करना पड़ेगा।